इन दो देशों की दुश्मनी का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, लेकिन एक नए वॉर फ्रंट की शुरुआत हो गई है। अरब देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान कर दिया है और खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या अरब से न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है? क्या इजराइल के खिलाफ बनेगा इस्लामिक देशों का वॉर फ्रंट? क्या इस्लामिक देशों का पहला टारगेट बनेगा अमेरिका का भरोसेमंद इजराइल? क्या दुनिया में अरब देशों से छिड़ने वाला है न्यूक्लियर वॉर? मिडिल ईस्ट की जमीन पर इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, उससे दुनिया में नए वॉर की टेंशन छिड़ गई है। बारूद से एक दूसरे को दहलाने वाले इजराइल और फिलिस्तीन क्या दुनिया में नए वॉर फ्रंट की बड़ी वजह बनने वाले हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट का लेटेस्ट डेवलपमेंट न सिर्फ बारूदी है बल्कि बेहद खौफनाक भी है। अब इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश खुलकर सामने आ गए हैं। इस बारूदी जंग में बवंडर लाने का काम तुर्की और ईरान ने किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति रईसी के बीच फोन पर बात हुई। तुर्की और ईरान ने मिलकर इजराइल के खिलाफ दुनिया के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो। मुस्लिम देशों के साथ मुस्लिम समुदाय इजराइल के खिलाफ सामने आए। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन में पवित्र स्थानों को बचाने की कोशिश करे। पवित्र स्थलों को बचाए रखने की जिम्मेदारी इस्लामिक सहयोग संगठन पर भी। बेशक तुर्की ईरान जैसे देश इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट बनाने की बात करें, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है। ये अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीर है। उस वक्त भी इजराइल ने ईरान का असली चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की थी। Many in the international community, I would say most of the international community, have seen the true face of Iran. They've seen the barbarism of this regime against its own people. They've seen how it exports aggression beyond its border and beyond the Middle East. And I think there is a common consensus that this regime must not acquire nuclear weapons. अब इजराइल के खिलाफ बन रहे एक और वॉर फ्रंट की इस तस्वीर को भी गौर से देख लीजिए। एक दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद लावरोव ने ऐलान कर दिया कि दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी रूस ने अरब देशों से अमेरिकी ताकतों के खिलाफ एक नए वॉर फ्रंट की पूरी तैयारी कर ली है। सवाल उठता है कि क्या नए वॉर फ्रंट की तस्वीर कुछ इस तरह होगी? एक तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे और दूसरी तरफ रूस के करीबी और अरब देश। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, तुर्की, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया। तुर्की बेशक नेटो का सदस्य है, लेकिन इजराइल के मुद्दे पर वो अमेरिका के विरोध में उतर आया है। वहीं इजराइल से ईरान और तुर्की की अदावत पुरानी है। रूस इस नए वॉर फ्रंट में अपने साथ चीन और नॉर्थ कोरिया को भी ला सकता है, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के दुश्मन हैं। और इस नए वॉर फ्रंट को भड़काने का काम किया है इस खूनी जंग ने। एक दिन पहले ही लेबनान की धरती से इजराइल पर सीरियल रॉकेट अटैक किए गए। लेबनान की तरफ से इजराइल पर 34 रॉकेट दागे गए। कई जगह भीषण आग लगी। इजराइल ने फिलिस्तीनी गुट हमास पर हमले में शामिल होने का शक जाहिर किया। अप्रैल 2022 के बाद से लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट अटैक का ये पहला मामला था। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये हमला जरूर हमास ने किया है, लेकिन इसका जिम्मेदार लेबनान भी है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। שום עניין לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית. אנחנו קוראים להרגעת הרוחות ואנחנו נפעל בתקיפות נגד קיצונים שנוקטים שם אלימות. באשר לתוקפנות עלינו מהזירות השונות, אנחנו נכה באויבינו והם ישלמו מחיר על כל מעשה תוקפנות. लेबनान की तरफ से हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार किया। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले किए, साथ ही नॉर्दर्न फ्रंट पर अपनी फोर्स को अलर्ट कर दिया। अब दुनिया में नए वॉर फ्रंट की बात हो रही है। ईरान, तुर्की जैसे देशों ने अरब देशों से इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट बनाने की मांग कर डाली है, तो वहीं इजराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लेबनान की जमीन से हमलों का मुद्दा उठाया। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं जब इजराइल डिफेंस फोर्स के नॉर्दर्न कमांड के चीफ की लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के हेड से मुलाकात हुई। लेकिन सवाल उठता है, क्या यूएन इस मामले में कोई कदम उठाएगा? क्योंकि नेतन्याहू कई बार यूएन को ऐसे अरब ताकतों के खिलाफ कदम न उठाने के लिए फटकार लगा चुके हैं। यूएन तब खामोश था, लेकिन इस बार उसकी खामोशी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर इजराइल अमेरिका के खिलाफ नया वॉर फ्रंट बना तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इंसानियत पर बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।